नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेके आए हैं सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये उस सीरीज का भाग 2 है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं: पहला सिंधु, दूसरा चेनाब, तीसरा झेलम, चौथा गंगा। नीचे दिए गए पुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुट हैं ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4 और डी सभी चारों। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3 यानी सिंधु, चेनाब और झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे: ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्म कांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मात्र शक्ति में। सही उत्तर है डी मात्र शक्ति में। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे: ए पशुपति की, बी इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्मा की, डी विष्णु की। सही उत्तर है ऑप्शन ए पशुपति की। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे: ए लॉर्ड मैकाले, बी सन जॉन मार्शल, सी क्लाइव, डी कर्नल टॉड। सही उत्तर ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं: ए राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, डी माधव स्वरूप वत्स तथा वी.बी. राव। सही उत्तर है ऑप्शन ए राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है: ए हड़प्पा दयाराम साहनी, बी लोथल एस.आर. राव, सी सूरकोटडा जे.पी. जोशी, डी धौलावीरा वी.के. थापड़। सही उत्तर है ऑप्शन डी धौलावीरा वी.के. थापड़। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था: ए कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर, डी जॉर्ज एफ डेल्स। सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे: ए आर.डी. बनर्जी, बी के.एम. दीक्षित, सी एम.एस. वत्स, डी वी.ए. स्मिथ। सही उत्तर है ऑप्शन डी वी.ए. स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं: ए हड़प्पा,
बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। सही जवाब है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ए भारत के गुजरात राज्य में, बी भारत के पंजाब राज्य में, सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और डी अफगानिस्तान में। सही उत्तर है ऑप्शन सी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? पहला सोने के सिक्के, दूसरा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा लोहे का हल, चौथा नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट इस प्रकार हैं: ए 3 4 1 2, बी 3 4 2 1, सी 4 3 1 2, डी 4 3 2 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 3 2 1। यानी सबसे पहले नगर संस्कृति आई, उसके बाद लोहे का हल आया, फिर उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए और उसके बाद सोने के सिक्के आए। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया? ए सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी लोहा। सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा। क्वेश्चन नंबर 13, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिलता है? ए कालीबंगा में, बी लोथल में, सी धौलावीरा में, डी बाणावली में। सही उत्तर है ऑप्शन बी लोथल में। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी चांदी, डी लोहा। सही उत्तर है डी लोहा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी बनावली। सही उत्तर है ऑप्शन डी बनावली। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ तथा कालीबंगा सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। कूट ए 1 एवं 2 सही हैं, बी 1 एवं 3 सही हैं, सी 2 एवं 3 सही हैं, डी 1 2 एवं 3 सही हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 एवं 2 सही हैं, यानी तीसरा जो कथन है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन सी,
ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। दोनों कथन और कारण जो है वो सही हैं किंतु कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोटडीजी और डी अमृत। सही जवाब है ऑप्शन बी धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 19, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी राजस्थान। सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा, डी सूरकोटडा। सही उत्तर है ऑप्शन सी धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी संघोल, सी कालीबंगन, डी धौलावीरा। सही उत्तर है ऑप्शन डी धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 22, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ए आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, सी कालीबंगा से और डी लोथल से। सही उत्तर है ऑप्शन बी धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं? ए मानव शवाधान, बी पशुओं के शवाधान, सी आवासीय भवन, डी रक्षा दीवार। सही उत्तर है ऑप्शन ए मानव शवाधान। क्वेश्चन नंबर 24, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया? ए मिस्र में, बी मेसोपोटामिया में, सी मध्य अमेरिका में, डी भारत में। सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत में। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और 2 दोनों, यानी ये दोनों कथन जो हैं ये सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा
खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन या कथनों को चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, डी उपर्युक्त कथनों में से कोई भी सही नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2, यानी जो केवल दूसरा कथन है वही सही है। बाकी एक पहला और तीसरा दोनों कथन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? ए हड़प्पा, बी चन्हू-दड़ो, सी लोथल, डी मोहन-जोदड़ो। सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहन-जोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा और डी भेड़। सही उत्तर है ऑप्शन सी घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 29, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय और डी हाथी। सही उत्तर है ऑप्शन ए शेर। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें किस पशु का अंकन वहां नहीं हुआ है, यानी उसका चित्र उत्र किसी मोहरों पर नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 30, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? ए बनावली से, बी कालीबंगा से, सी लोथल से, डी सूरकोटड़ा से। सही उत्तर है ऑप्शन बी कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ए रोमन सभ्यता, बी सिंधु घाटी की सभ्यता, सी यूनानी सभ्यता और डी मिस्र की सभ्यता। सही उत्तर है ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ए माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका, बी माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक, सी एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका, डी एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी सबसे उत्तर में एज़टेक है, फिर माया है, उसके बाद मुइस्का है और सबसे दक्षिण में इंका सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 33, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? ए सिंधु, बी मिस्र, सी सुमेरिया और डी चीन। सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमेरिया। क्वेश्चन नंबर 34, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी रंगपुर।
सही जवाब है ऑप्शन सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 35, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, और अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।